नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रामजी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। कहानी अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं, जिससे आपको हर कहानी सबसे पहले मिल सके। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। एक शाम की बात है। हम एक अपने मित्र के घर में ड्राइंग रूम में पूरे परिवार के साथ बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी बहन शालिनी ने एक ऐसा सवाल किया जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने पूछा, भैया क्या आप बता सकते हैं कि बुढ़ापे में असली सहारा कौन होता है, बेटा या बेटी? मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सालू, ये सवाल बड़ा संवेदनशील है। इसका जवाब किसी को खुश कर सकता है और किसी को दुखी। परिवार के बाकी सदस्यों ने भी इस सवाल का जवाब जानने की जिद पकड़ ली। नहीं नहीं, अब तो आप इस सवाल का उत्तर विस्तार से दीजिए। फिर मैंने कहा, अगर आप सभी सच में जानना चाहते हैं तो सुनिए। बुढ़ापे का असली सहारा न बेटा होता है और ना ही बेटी, बल्कि बहू होती है। मेरी बात सुनकर सभी लोग थोड़ा चौंके, तो मैंने अपनी बात को और विस्तार से समझाया कि हम हमेशा से सुनते आए हैं कि बेटे और बेटियां बुढ़ापे की लाठी होते हैं, पर असल में जब बेटा शादी कर लेता है और घर में बहू आती है तो धीरे धीरे बुजुर्गों की सारी जिम्मेदारी बहू के कंधों पर आ जाती है और यहीं से बहू बन जाती है माता पिता के बुढ़ापे का सच्चा सहारा। मैंने देखा कि सभी मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, तो मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, बहू ही वो होती है जिसे सास ससुर की आदतों और दिनचर्या की पूरी जानकारी होती है। वो जानती है कि सुबह सासू माँ को कैसी चाय पसंद है और पिताजी को रात का खाना किस समय चाहिए। जब सास ससुर बीमार होते हैं तब बहू ही अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए उनका देखभाल करती है। सालू और बाकी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे थे, तो मैंने और विस्तार से बताया, अगर एक दिन के लिए भी बहू बीमार पड़ जाती है तो पूरे घर की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, पर अगर बेटा 10-15 दिनों तक घर पर ना हो तो भी घर ठीक चलता रहता है। इसका कारण यह है कि घर की असली धुरी बहू होती है। बहू के बिना सास ससुर को ऐसा लगता है जैसे उनका सहारा छिन गया हो। उन्हें चाय से लेकर के भोजन तक की छोटी छोटी जरूरतों में परेशानी होने लगती है। बेटे के पास इतना समय नहीं होता कि वह माता पिता की सभी आदतों और ज़रूरतों को समझ सके, जबकि बहू को ये सब बातें बखूबी पता होती हैं। मेरी बात सुनकर सालू कुछ सोच में डूब गई। फिर मैंने आगे कहा, मैंने कई बहुओं को देखा है जिन्होंने अपनी सास की बीमारी के समय दिल से उनकी सेवा की। इसलिए मेरा मानना है कि असली सहारा बहू होती है। मैंने एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ी, सास ससुर को भी अपने विचारों में थोड़ा बदलाव लाना होगा। अगर वह मेरा प्यारा बेटा, मेरी प्यारी बेटी की जगह मेरी प्यारी बहू कहना सीख लें तो शायद बहू के दिल में उनके लिए और भी इज्जत और प्यार बढ़ जाएगा। इसलिए बहू की
सिर्फ कमियों पर ध्यान न दें, उसकी अच्छाइयों को भी पहचानें। बहू के त्याग और समर्पण की सराहना करें। उसे भी उसी तरह से अपनाएं जैसे आप अपने बेटे या बेटी को अपनाते हैं। जैसे हम गर्व से कहते हैं मेरी बेटी मेरा गौरव, उसी तरह हम गर्व से कहकर देखें मेरी बहू मेरा अभिमान। ऐसे ही फिर किसी नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। अगली भेंट होने तक सभी को राम राम।